आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 5 से 6 मिनट तक मैंने पक 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 किया और बाद में चेक किया तो मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया था। कितना बुरा लग रहा है मुझे, फिर से उतना ज़्यादा पक पक करना पड़ेगा। पक पक क्या आपको इन्फॉर्म करना था। तो खैर मैं फिर से शुरू कर रही हूँ अपनी बातें। सो आज है थर्सडे, दिवाली, छोटी दिवाली के 2 दिन पहले का ब्लॉग है ये। सो बेसिकली मैं और ईवान दोनों आप लोग को रेडी दिख रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी सर पढ़ाने जाने वाले हैं तो मुझे मम्मी के घर छोड़ते हुए जाएंगे। सो ऐसा क्यों करेंगे वो मैं आप लोगों को अभी फटाक से बता देती हूँ। सो फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम दिवाली में जाने वाले हैं लखनऊ, और लखनऊ अपने घर पे जाके दिवाली मनाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर घर खरीदा है तो वहाँ पे भी पूजा करना ज़रूरी है, कम से कम त्यौहार में तो हमें जाना ही चाहिए। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लखनऊ जाएंगे। और लखनऊ जाने के पहले अभी हमारे पास टाइम नहीं है, शॉपिंग वॉपिंग करना ही पड़ेगा। और लखनऊ में हम सीधा छोटी दिवाली के दिन जाएंगे तो उस दिन शॉपिंग वॉपिंग कर नहीं पाएंगे। जो थोड़ा मोड़ा चीज़ बचा रहेगा उस दिन कर लेंगे शॉपिंग, बट बेसिकली आज निकल रही हूँ। और हाँ, यहाँ पे सर की क्लासेस 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक रहती हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं सर के साथ जाऊँ और शॉपिंग करूँ, कुछ भी दिवाली की चीज़ें जो खरीदनी है मुझे खरीद पाऊँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि सर मुझे छोड़ेंगे मम्मी के घर। और इस समय मेरा भाई आया हुआ है। भाई आपने देखा ही होगा उसका बर्थडे ब्लॉग। तो बस भाई आया हुआ है तो वो लेके जाएगा हम लोगों को, शॉपिंग वॉपिंग कराएगा दिवाली का। और फिर शाम तक या रात तक मैं घर आ जाऊँगी। सर आएंगे 8 बजे, उसके बाद ही आ पाऊँगी घर। सो और एक और चीज़ कि अगर देखती हूँ अगर भाई दोपहर में घर रहेगा तो उसी के साथ जाऊँगी, और शामी को भी पिक कर लूँगी स्कूल से। नहीं तो शामी बहुत नाराज़ होगी, मम्मा मुझे अकेले छोड़ के चली गई नानी के घर। तो नानी का नाम सुनते ही, नानी के घर का नाम सुनते ही बच्चों को आपको पता ही कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, और मेरे बच्चे तो खासकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस निकलने ही वाली हूँ। ईवान मालिश वालिश कर, ईवान नहाया नहीं है क्योंकि मॉर्निंग में नहलाऊंगी तो इसको ठंड लग जाएगी। सो इसको अब दोपहर में इनकी नानी ही नहलाएंगी गर्म गर्म पानी से। फिलहाल ईवान की मैंने मालिश की है और ईवान भी मेरे साथ अब निकल रहे हैं नानी के घर। तो अब आप लोग को मैं सीधा मिलती हूँ नानी के घर पहुँच के, ईवान के नानी के घर। सो आज के ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि ब्लॉग जो है वो आज का बहुत ही इंटरटेनिंग और एक्साइटिंग होने वाला है। और आपको ब्लॉग के एंड में दिखेगा कि मैंने क्या क्या दिवाली के लिए शॉपिंग की है और कहाँ कहाँ से शॉपिंग की है। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। चलिए मिलते हैं अब सीधा पहुँच के मम्मी के घर। ब्लॉग में बने रहिएगा। चलिए। हेलो दोस्तों, सो अभी मैं आई हूँ शानवी को पिक करने। मम्मी के घर आए थे हम लोग, खाना वाना खा लिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग को शॉपिंग के लिए निकलना है, दिवाली की कुछ शॉपिंग करनी है, और मम्मी को उसके लिए साड़ी वाड़ी भी लेना है। कौन सी पूजा होती है ना, छठ पूजा, उसके लिए। तो बस उसी के लिए हम लोग निकले हैं। शानवी को पिक कर लिया जाए यहाँ से, बाहर ही कुछ खिला दूँगी शानवी को, और उसके बाद फिर शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, उसके बाद घर आते हैं। सो ईवान पीछे देके सोए हुए हैं नानी के पास, और अब शानवी को लेने गया है रजत भाई मेरा, लेके आता है फिर आप लोगों से मिलाते हैं। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिएगा आपको। भी पहनेगा और साड़ी भी पहनेगा। ये साड़ी अच्छी है। हाँ, ये साड़ी मैं पहनूंगा। ये वाली साड़ी, ये वाली साड़ी नहीं, ये कलर मत लीजिए। ये दिखाए, उसका कैटलॉग दिखाएगा येलो वाले का। गिराना नहीं, इसको दिखाई उसमें कौन सा मना है वो ले आ रहे हैं। और इसका साड़ी लेने के बाद हम लोग चले गए चांदी का सिक्का, और मम्मी को लेना था गणेश लक्ष्मी की मूर्ति चांदी की। तो वो सब लेने लगे, तो मम्मी यहाँ काफ़ी टाइम लगा रही थी तो मैं निकल गई बाहर। और जो भी चीज़ें मुझे लेनी थी अपने मतलब दिवाली पूजा के लिए, जैसे मूर्ति हो गई, प्रसाद हो गया, ये सब चीज़ें, और भगवान जी के वस्त्र, वो सब मैंने बाहर जाके ले लिया। उसके बाद हम लोग घर आ गए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी छोटी दिवाली। सो आज है छोटी दिवाली, और इस समय सुबह के बज रहे हैं 11। मैं जा रही हूँ अब नहाने। और आज मॉर्निंग में ही हम लोगों ने डिसाइड किया कि दिवाली हम लोग लखनऊ में मनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी मकान खाली छोड़ना और दिया ना जलना अच्छा नहीं होता। क्योंकि हमने जिनको रेंट पे दिया वो भी अपने घर जाते हैं ना दिवाली में, तो इसलिए हमने डिसाइड किया वहाँ जाके पूजा करेंगे। यहाँ तो मम्मी है ही पूजा करने के लिए।
सो बस सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है और हम लोग निकलने वाले थे आज सुबह 4 बजे या 5 बजे, बट अनफॉर्चुनेटली सर की आज भी क्लासेस लग गई। तो सर अभी क्लास लेके आएंगे 12:30 पे, तो 1 बजे से हम लोग निकलेंगे। तो बस नहा वहा के मैं रेडी होती हूँ, बच्चों को रेडी कर देती हूँ और सब कुछ रेडी है। बस सर के आते ही सर रेडी होंगे, तुरंत निकलेंगे। गाड़ी वगैरह कल ही सर ने वॉश कर लिया था रात को 12 बजे। सर को एकदम टाइम नहीं था, कल भी वो 2-3 बजे आने वाले थे, लेकिन उनके जहाँ वो पढ़ाने जाते हैं वहाँ पे पूजा हो जाती है कुछ, तो इसलिए सर शाम को 7 बजे आए। फिर हम लोग थोड़ा बहुत जो मार्केटिंग करना था धनतेरस का वो हमने किया। फिर रात में हम लोग 11 बजे घर आए। उसके बाद शानवी को उनकी नानी के घर से लेके आए और रात को 12 बजे सर ने दोनों गाड़ियों को वॉश किया है। अब आज सुबह फिर से उनकी क्लास लग गई है। अब बस सर आ जाएं, उसके बाद रेडी होते हैं और निकलते हैं। मैं तब तक चलती हूँ, नहा लेती हूँ। और इस बार आप लोगों को दिवाली देखने को मिलेगी लखनऊ में। सो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और अब जो भी मेरे ब्लॉग आज या कल आएंगे वो बहुत ही इंटरटेनिंग होंगे, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। तो बस नहा वहा के रेडी हो जाती हूँ, बच्चों को रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलिए, ब्रेकफास्ट हम लोग का हो गया है, अब लंच हम लोग बाहर ही करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं लंच बनाऊँ खाऊँ फिर उसको धुलूँ, इसलिए बाहर करेंगे। चलिए मिलते हैं अब सीधा नहाने होने के बाद, रेडी होने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, या हो सकता है निकलते वक्त मिलते हैं। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। सो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग निकल चुके हैं लखनऊ के लिए, जो कि हम लोग निकलने वाले थे सुबह 3 या 4 बजे, लेकिन अचानक सर की क्लासेस लग गई जिसकी वजह से हम लोग निकल रहे हैं 1 बजे। और ये जो पीछे एक लड़की बैठी है मेरी जो मेड आती हैं उनकी बेटी है, तो इसको ले जा रही हूँ अपने हेल्प के लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 2 बच्चों को संभालो, फिर घर वगैरह की सफाई करनी थी दिवाली की, तो थोड़ा बहुत हेल्प के लिए, कुछ नहीं है तो एटलीस्ट ईवान को देख लेगी, तो इसलिए मैं उसको अपने ले जा रही थी। और 2 ही 3 दिन के लिए हम लोग को जाना था, तो हम लोग निकले तो थे फ्रेंड्स, लेकिन ज़रूरी नहीं जो सोचो वो हो ही जाए। एक्चुअली आप लोग को पता ही है कि अयोध्या में दिया जलाया जाता है जिसकी वजह से थोड़ी भीड़ उड़ होती है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग अभी खलीलाबाद नहीं पहुँचे थे, अभी मगहर तक ही पहुँचे थे, और वहाँ पे इतना ट्रैफिक कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। 2 ट्रैफिक में लगभग आधे घंटे से ऊपर हम लोग फंस गए थे, गाड़ी हिल भी नहीं पा रही थी लिटरली। और सर ने डिसाइड किया कि देखो ऐसे तो हम जाएंगे तो रात का 1 भी बज जाएगा, तो भी हम शायद ना पहुँचे। तो फाइनली हम लोगों ने डिसीज़न लिया है यू टर्न मारने का, और यू टर्न मार के हम लोग आ गए वापस घर। तो घर पे ही हमने दिवाली मनाई, कैसे मनाई और कैसे सब कुछ किया वो आप आगे के ब्लॉग में देखेंगे। सो आप ये देख सकते हैं मेरी भी तबीयत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं इस दिन। लाइक मैं हर 2 दिन पे 3 दिन पे डॉक्टर के चक्कर्स लगा रही हूँ, दवा पे चल रही हूँ। कुछ है ऐसी प्रॉब्लम्स जो मैं अब नहीं बता सकती, लेकिन है मुझे कुछ प्रॉब्लम्स। तो सो मैं भी नहा चुकी हूँ, ईवान भी नहा वहा के रेडी हो चुके हैं। बस जल्दी से मंदिर सजा लेती हूँ थोड़ा सा, उसके बाद शाम की पूजा होगी और मंदिर सजा के फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली शानवी भी अभी बाहर गई थी, तो मैंने ईवान को गोद में लेके, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था, एक मुहूर्त था पूजा का 6 से 7 बजे तक का, तो मैंने सोचा एटलीस्ट जितना मैं कर पा रही हूँ उतना मैं कर दूँ। तो ईवान को लेके यहाँ मैं मूर्ति सजा रही हूँ, माता जी का और गणेश जी का श्रृंगार मैंने सोचा जितनी प्रिपरेशन हो सके मैं कर देती हूँ पूरा, ताकि सर को सिर्फ आके करना रहे पूजा। आज की पूजा जो है वो सर करने वाले हैं, लेकिन सर चूँकि पूरी तैयारी तो कोई भी जेंट्स कर नहीं पाता है, तो थोड़ा बहुत लेडीज़ को हेल्प करना ही पड़ता है, और लेडीज़ का काम तो ऑब्वियसली लेडीज़ को ही करना पड़ता है। तो यहाँ शानवी आ गई नहीं मेरी हेल्प के लिए, और ईवान को एटलीस्ट शानवी ने ईवान को संभाल लिया था। और ईवान ने देखिए मॉर्निंग में पहना था वाइट कुर्ता ब्लू लोअर, और रात में ईवान को मैं क्या पहनाऊँगी वो तो अभी आप लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा, और हम सब लोग कैसे तैयार होंगे वो भी अब आप लोग को आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो ये देखिए भगवान जी को मैंने श्रृंगार कर दिया और उन लोगों के स्थान पे रख दिया। और यहाँ पे अब बारी है दीपक को पूरा तैयार करने की कि सिर्फ दिया जलाने को रह जाए। बाकी मैंने दीपक उसमें बत्ती डाली और उसके बाद उसमें तेल वगैरह डाल दिया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो सब मैंने पूरी कर दी, सो दैट कि सर आए और सीधा दीपक जलाएं और उसके बाद हम लोग साथ में भगवान जी की पूजा की जाए। सो बस मैं दिया लगा ही रही थी कि शानवी ने फरमाइश किया कि मम्मा मुझे भी दिया सजाना है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा। कुछ दिया मैंने सजाया, उसके बाद कुछ दिया शानवी ने भी सजाया, जो कि आप ये देख सकते हैं। तो शानवी को भी इस सब चीज़ों में बहुत मन लगता है। सो बच्चों का अगर कुछ करने का मन हो तो उनको मना नहीं करना चाहिए, उनको भी भाई पूरा मौका देना चाहिए। तो रंगोली जो मैंने था हर साल थोड़ा बनाती थी ज़्यादा, बट इस साल मैंने वो कुछ खास बनाया नहीं। मैंने आप लोगों को रीज़न बताया है क्योंकि मेरी तबीयत सच में बहुत सही अच्छी नहीं थी, इस वजह से नहीं मैंने उतना कुछ किया।
सब लाए सब लाए हैं। दिखाओ नहीं सब लाए पॉपअप नहीं, तुम्हारे छुरछुरी लाए हैं, फुलझड़ी लाए हैं। दिखाओ नहीं तुम देख लो। पहले दिखाओ और वो लाए अनार लाए हैं, चरखी लाए हैं, सब लाए हैं, पॉपअप नहीं लाए। दिखाओ देखो छुरछुरी तो वो चरखी अनार देखो रख दो, छोटा छोटा अनार देखो लो। छुरछुरी कौन चलाता है? बच्चे बच्चे नहीं मैं और ये ये लोग इस पर रखो, बड़े इस पर रखो, इस पर रखो। ये बड़े लोग चलाते हैं ये ना बारूद है ना बेटा, नीचे रखो। अच्छा नहीं ये मेरे लिए। ये क्या तुम्हारे लिए? ये तो 1 2 3 4 5 फेंक क्यों रही हो? 6 7 8 9 10 10 फोड़ो जितना फोड़ना है। एक बार खोलो एक यहाँ नहीं बेटा, यहाँ बाबू यहाँ दाग लगेगा दाग बेटा। नहीं बेटा, बाहर वो गैलरी नहीं है जो उसमें ब्राउन वाला, उसमें फोड़ के आ ब्राउन जाओ। वाले में फोड़ के आ। भूतनी समर आओ यहाँ फोटो खींच। अच्छे से खड़े हो। तो ऐसे सो बस पूजा का टाइम हो गया था तो सर यहाँ पे कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं और हम लोग बैठ के साथ में आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और शानवी और इवान का ड्रेस कोड मैच है, येलो येलो। और मेरा और सर का ड्रेस कोड मैच है, इसका ब्लू कलर, सी ब्लू। अब ये जो भी ब्लू है सर को काफ़ी ये कलर पसंद है, तो सर का ड्रेस मैंने ख़रीदा है और जो मैंने पहना है वो सर की पसंद है, सर ने ख़रीदा है। तो मेरा ड्रेस अभी आपको आगे के ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और देखिए हम लोग कैसे दिवाली की, लक्ष्मी और गणेश की पूजा कर रहे हैं साथ में संपत्ति दाता जो कोई तुम मैया जय लक्ष्मी माता। उसके बाद शानवी जिद करने लगी, मम्मा चलो मेरे साथ और पटाखे जलाने में मेरी हेल्प करो। तो बस मैं यहाँ पे आ गई और मैं खुद ही बहुत पटाखों की शौकीन नहीं हूँ, तो बस छुरछुरी जलाने में मैंने शानवी की हेल्प की और एक दो जो चरखी होती है वो जलाने में मैंने शानवी की हेल्प की। और बस शानवी को एंजॉय करते देखते हम लोगों को अच्छा लगता है। मुझे पटाखे जलाना या वो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। सो यहाँ आप मेरा फेस देख के ही पता कर सकते हैं कि देखिए मेरी तबीयत आपको देख के ही लगेगा कि बहुत अच्छी नहीं है उस दिन। तो बस मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील करा रही थी ताकि मैं मतलब लाइक थोड़ा बहुत दिवाली के उस पर। देखिए मैं बहुत लेट से तैयार भी हुई और सर यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि नहीं तुम अच्छे से बोलो, ठीक से बोलो। लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग का, लेकिन दिवाली था और दिवाली साल में एक बार आता है तो यहाँ मैं ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रही हूँ और सर यहाँ मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। सो देखिए हस्बैंड हो तो मतलब सर जैसा बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। और जहाँ भी मैं मतलब लाइक अच्छा फील नहीं करती तो वहाँ सर हमेशा मेरे साथ स्टैंड बाय में रहते हैं और साथ में खड़े रहते हैं। और थोड़ा बहुत सर ने हिम्मत दी तो भाई मैं भी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद थोड़ा सा मेरा मूड नहीं सही था तो फिर इसके बाद मैं निकल गई अपनी मम्मी के घर और खाना वाना भी हमने वहीं खाया। तो अब आगे का ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा मेरे मम्मी के घर पे सीधा। नहीं चल रहा है हाँ? अपने यहाँ चल रहा है। तो बदल ले क्या, बदल उदल के बैठी है क्या। और मम्मी के घर पहुंची तो देखा सब लोग ऑलरेडी ड्रेस चेंज कर चुके थे और खाना खा रहे थे सब लोग। फिर हम और सर भी वहाँ पहुँचे और भाई कहीं बाहर निकला हुआ था। तो फिर उसके बाद भाई आ गया तो सर और भाई जो है वो लोग साथ में डिनर किए। उसके बाद मैंने भी डिनर किया। उसके बाद भाई से अचानक भाई ने बस शेयर ही किया था कि मूवी आई है टाइगर थी। उसके बाद क्या था फिर मैंने कहा कि नहीं बस अब मुझे मूवी दिखाओ टाइगर थी। तो बहुत दिनों बाद आया था मुंबई से कमा के, तो बस उसके बाद अचानक देखो तुरंत उसने फ़ोन पे चेक किया कि सीट्स अवेलेबल है कि नहीं और तुरंत हम लोगों का प्लान बना और तुरंत हम लोग पहुंच गए टाइगर 3 देखने। तो बस अब आगे का ब्लॉग आप लोग देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। देखिए हमने दिवाली के दिन क्या क्या किया। ज़्यादा भर जाए तो अच्छा है। चलो कैसे पता छोड़ दो छोड़ दो छोटे मतलब ये तुम छोड़ दो तुम छोड़ो फिर मैं भी छोड़ दूँ सिर्फ पापा को। थोड़ा ऐसे ऊपर करके देखना अपने कैमरे में देखिए जी। अब नीचे हल्का से पकड़ लीजिए, थोड़ी ऊपर ऊपर का फोन में दीजिए। आ जाइए
रहने दो। अभी नहीं बंद। हाँ अब ऊपर करके देखिए, ऊपर तक ले जाइए, जाएगा जाएगा। अभी नहीं ना अच्छा जाओ जाओ जाओ, होगा।